अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं MIK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। कुछ दिन पहले लाहौर कॉलेज रोड पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इरफान शरीफ के घर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाती है और उन्हें उन्हीं के घर की छत से धक्का दे देती है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। ये सारा वाक़या, ये मामला किस तरह से पेश आया, मेरे साथ इरफान शरीफ साहब की बहन भी मौजूद हैं, बीवी भी मौजूद है जो मौका पर मौजूद थी, तो जानते ही नहीं से। आप क्या लगती हैं उनकी? वाइफ। आप वाइफ हैं। मुझे बताइएगा कि ये सारा वाक़या क्या था और किस केस में पुलिस आपके घर आई? तकरीबन ये 29 जून रात 9 बजे का वाक़या है। रात 9 बजे हमारा गेट नॉक होता है और मैंने पूछा कि कौन, तो वो पुलिस वाला था, मतलब सिविल कपड़ों में था। कहता है कि बाजी मैं प्लम्बर हूँ, मुझे मियाँ हफीज़ साहब ने भेजा है, मैंने टंकी ठीक करनी है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा जी भाई आप चले जाएँ टंकी ठीक कर। ठीक है। पूरा टेरेस हमारा घूमे और टेरेस घूमने के बाद कहते कहते मैं बाजी सीढ़ी लेके आ रहा हूँ, तो साथ ही वो ना एक यूनिफॉर्म में ना पुलिस वाले को ले आए। वो यूनिफॉर्म में आपने नाम देखा क्या लिखा हुआ? नहीं, मतलब हम रात के 9 बड़ाहट हो गई ना, पता नहीं चला कि अचानक पुलिस। जी, उन्होंने आते साथ हथकड़ी लगाई। जैसे ही उन्होंने हथकड़ी लगाई तो मैंने उनको वार्न किया, मैंने कहा प्लीज़ जो भी मसला है, क्योंकि हमें मसला पता नहीं था, मैंने कहा प्लीज़ आप पहले बैठें और बैठ के हमें बताएं कि ये क्या मसला है। आप इतला नहीं थी, अचानक से आए और हथकड़ी बिल्कुल अचानक आए थे। और दूसरा मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये ना शुगर और बीपी पेशेंट हैं, खुदा न खास्ता उनको कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने उनको कहा था। बीमार थे पहले? जी जी, तकरीबन 1.5 साल से 1.25 साल से घर ही बैठे हुए थे, कहीं भी नहीं जाते थे। ठीक है। तो मैंने उनको कहा प्लीज़ जो भी बात है ना आप बैठ के करें। हम टोटल मेरे शौहर के अलावा हम 4 ख़वातीन थी घर में, जिसमें से उन्होंने 3 ख़वातीन को कहा कि आप लोग अंदर चली जाएं, और मुझे उन्होंने कहा कहते हैं बाजी आप हमें पानी पिलाती हैं, तो मैं उनके लिए पानी लेने चली गई। लेकिन जो बाकी की 3 ख़वातीन थी वो रूम में नहीं गई थी, वो भी टेरेस पर ही बैठी थी, टेरेस पर चारपाई पड़ी थी। कहते हैं इरफान साहब ज़रा इधर आओ ना, साइड पे आओ। वहाँ चारपाई पड़ी थी, मुझे लगा शायद बात करने लगे हैं। मैं उनके लिए पानी लेके जब वापस पलटी तो उन्होंने तब तक मतलब कि ना उन्होंने हमारा बंदा उठा के बाहर फेंक दिया था। जब उन्होंने हमारा बंदा बाहर फेंक दिया तो ये जो बाकी की 3 ख़वातीन थी ना, ये दीवार से लग के बाहर देखने लग गई थी। फिर मैंने जो वो हमारा सीढ़ियों वाला गेट था उसकी मैंने कुंडी लगा दी। कुंडी लगा के मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मर्द थे, मतलब उन्होंने मुझे दिक्के शुक्के दे के साइड पे हटा के वो सीढ़ियों से भाग गए। मैंने भी उनको मारा, उन्होंने भी मुझे मारा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो लोग आए थे ये किस चीज़ पे आए थे? पुलिस का डाला था या कोई प्राइवेट गाड़ी थी? ये जब आए ना और ये भाग के गए तो हम नीचे गए, तो भाई को हमने देखा। सबसे पहले तो मैंने देखा तो भाई के ना खून आए। आप देख रही हैं कि आपके भाई को वो नीचे फेंक रहे हैं फिर आंखों के सामने? मेरे सामने दरवाज़ा नॉक हुआ, मेरे सामने इंस्पेक्शन हुई है टैंकी ठीक करने की, और भाई खुद बता रहे हैं कि ये लिखी जाए, ये लिखी जाए। उसके साथ ही उसने कहा मैं सीढ़ी लेने जाऊँ, सीढ़ी के लिए दरवाज़ा खोला है तो दूसरा सिपाही आ गया, वो वर्दी में प्रॉपर था। अच्छा, जैसे ही उसने हथकड़ी लगाई, जैसे भाभी ने आपको बताया कि जी आराम से बात करना, तो उसने कहा जी आप बेफिक्र हैं बैठ जाएं। भाभी को कहा पानी लेके आए। हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी भाभी पानी ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो इस साइड पर लिया, हमने समझे कि शायद बात कर रहे हैं। हम सबके सामने उसने उठा के नीचे फेंक दिया। अब आपको पता है एक चीखो पुकार आ जाता है जब किसी को नीचे फेंका जाता है। हम लोग चूँकि भाई को उधर गया तो ऑटोमेटिक हम उस साइड उसी दीवार की तरफ गए। भाभी की अक्लमंदी की कि भाभी ने दरवाज़ा बंद कर दिया कि ये भाग ना जाए पुलिस वाले। भाभी ने भी उनको मारा, उन्होंने भी इनको मारा, दोनों के कपड़े फटे, दोनों के, भाभी के भी उनके भी, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब और भाग गए। तीसरे फ्लोर से वो भी नीचे भागते गए, भाभी नीचे पकड़ती गई हैं, उनको भी चोटें आई, इवन के भाभी को भी चोटें आई, मुझे भी, हम भी नीचे भागे। जब नीचे पहुँचे तो भाई को मैंने यूँ उठाया तो भाई के ना सर के नीचे ना यानी चोट लगी हुई थी, तो मैंने देखा खून, तो मैंने भाई को यहाँ रख लिया। उस फुटेज में मैं ही थी जिसमें भाई को गोद में रखा था। 10 मिनट तक मेरा भाई तड़पता रहा। किसी ने 1122 पर फ़ोन किया, 10-15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। फिर हम गए चले जिना हॉस्पिटल, रास्ते में ही पता नहीं डेथ ही है, लेकिन हमें जिना हॉस्पिटल डिक्लेयर किया कि भाई की डेथ हो गई है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो सारे लोग थे, कितने लोग थे? जी, हमारे जो घर में आए थे 2 लोग थे। 2 लोग थे, एक पुलिस वाला और एक सिविल का। सिविल था, लेकिन उसका जो सिविल का कपड़ों का कलर था वो यूनिफॉर्म जैसा ही था। यूनिफॉर्म जैसा ही था। जब हम चले गए ना वहाँ पे जिना हॉस्पिटल, वहाँ पे काफ़ी नफरी वगैरह आई सारी, तो हमारी गैर मौजूदगी में पीछे पुलिस आई है, तमाम महल्ले की जो CCTV कैमरे वगैरह उठा के ले गई हैं, और हम लोगों के अगेंस्ट ही पर्चा हो गया। 11:20 पर हमारे अगेंस्ट का पर्चा। किस चीज़ का? पर्चा ये हुआ कि जनाब जी इरफान शरीफ पर डिफेंस थाने का पर्चा है, जिसमें इसकी ट्रांजैक्शन है कोई 18 लाख की। 9 लाख दे चुके हैं, होंडा सिटी से खरीदी है, 9 लाख रुपये बैलेंस है। उस सिलसिले में 489 का पर्चा है, 2025 12वें महीने का, यानी 6 माह पहले का।
और मेरा भाई 15 माह से घर में ऐसे बीमार है। जब तक हम अपनी एप्लीकेशन की तो हमें बताया गया कि बीबीओ आराम से तुम्हारे खिलाफ़ पर्चा हो गया है। तो थोड़ा सा वहाँ पे किसी ने बताया कि जनाब आप पर, आपकी भाभी पर और आपके भाई पर पर्चा हो गया है कि आपने पुलिस वालों से करके ना कराया और उसने छलांग मार दी। अच्छा, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि जो मेरे भाई का पर्चा हुआ है 2025 की 12वें महीने 6 माह पहले आया, पर्चे से पहले 15 माह पूरा मेरा भाई घर में रहा है, बीमार है। कभी किसी का फ़ोन नहीं आया, कभी दरवाजे पर नॉक नहीं हुआ कि कोई रिकवरी के लिए नहीं आया, कोई बात करने नहीं आया। कुछ भी नहीं करने आया। और 6 महीने के बाद अगर पुलिस आती भी है विदाउट एनी वारंट वगैरह, और वारंट नहीं दिखा कुछ है, पूछा नहीं है, एक फेक प्लम्बर बनकर वो आया। और उसे चलें ठीक है, पर्चा हो गया, इश्तिहारी था, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके वापस उसी दरवाजे से नीचे लेके जाते या टेरेस तक ले जाके बकौल उनके कि जी उसने खुदकुशी कर ली। मेरे भाई को ऐसी क्या वजह वो खुदकुशी कर ले? 15 माह घर में रहने के बावजूद उसने खुदकुशी नहीं की। तुम्हारे आने पर खुदकुशी करनी थी। अगर मेरे भाई ने भागना था, लेफ्ट भागता, राइट भागता, फ्रंट से भाग के तो निरी मौत थी। अच्छा, दूसरा ये पर्चा है जी डिफेंस थाने का, इलाका में लगता है सत्तू कतला, और भाई को पकड़ने आई है गुज्जरपुरा थाने की पुलिस। हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। और उसके बाद हमें कहा गया कि जनाब एफआईआर नहीं दे रहे कि जी पोस्टमार्टम होगा। अब पोस्टमार्टम के लिए जाती हैं वहाँ पे कि बताया जी पोस्टमार्टम आज नहीं होगा। वो बड़ा मसले मसाइल खारी उनके साथ की, तो से अगले दिन उन्होंने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद अभी तक पोस्टमार्टम की ना रिपोर्ट आई है, ना हमारी एफआईआर काटी गई है। एसएचओ के पास जाते हैं वो बदतमीज़ी करता है, सत्तू को दिखाने जाते हैं वो बदतमीज़ी करते हैं। आज थक हार के हमें किसी ने कहा कि आप डीआईजी ऑपरेशन के पास जाएँ, एप्लीकेशन लेके आपका वहाँ मसला हल होगा। वहाँ पे गए तो एसएसपी ने हमारा सुना है, बहुत अच्छा इंसान लगा हमें, उसे पूरी बात सुनी। मैंने कहा सर पहली बात है कि भाई का ऐसा कोई लेन देन नहीं है, ये कोई फेक एफआईआर है। उस फेक एफआईआर को पकड़ते हुए अरेस्ट किया गया और इनका इरादा मर्डर का था। अब इस मर्डर के पीछे वजह आप लोगों ने ढूंढनी है, हमें कोई नज़र नहीं आ रही वजह। दुश्मनी वगैरह थी भाई की पहले? मेरे भाई का मार्केट में लेना काफ़ी था, देने वालों ने तो कंप्लेंट की और सारा कुछ हो गया। हमारे जिनके देने हैं वो तो इन राइटिंग नहीं है क्योंकि दोस्ती जारी थी। हमें शक बहुत से लोगों पर है, लेकिन हमारा है कि जो लोग आके भाई को फेंके। भेस तो पुलिस का ओढ़ कर आए ना, आया तो पुलिस आए और पुलिस ने ही अरेस्ट किए। उस पर्चे में उस सब इंस्पेक्टर का नाम भी आ गया है, उस कांस्टेबल का भी नाम आ गया और सत्तू को देखा एक कांस्टेबल तो मौके पे मौजूद उन्होंने जिस एफआईआर में मेंशन किया चीज़ें। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस तरह के केसेस को हल करने के लिए, जिसमें ख़ास तौर पर महकमे और महकमों की काली भेड़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा सकें जो कि लोगों के खुदा बनकर लोगों को सजाएं देते फिर रहे हैं।